हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम बिल्कुल टाइम से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपसे दूर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्टडी को छोड़ देंगे, हम बिल्कुल अपने टाइम पे स्टडी करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपको वन टाइम रीड करने पर ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कहा कि आपको दो ट्रायंगल बनाने हैं, रफ डायग्राम बनाने हैं, और रफ ट्रायंगल जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके दोनों ही ट्रायंगल्स के 5 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। यहां पर मैंने क्या किया, आपके डायग्राम के अंदर मैंने यहां पर अपने डायग्राम में 3 एंगल्स इक्वल लिए हैं। ओके, यहां पे क्या किया मैंने, 3 एंगल्स इक्वल लिए हैं, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री, और 2 लाइंस को इक्वल लिया है। तो ये इस दो ट्रायंगल से मेरे पास क्या है, 5 पार्ट्स मेरे क्या है यहाँ पर इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात और ध्यान रखनी है कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप कोई दो ट्रायंगल बनाओ और उसमें 5 पार्ट्स को ड्रॉ करो जो इक्वल है और उसके बावजूद भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन हाँ, आप एक तरीके से इनको नॉट कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो। वो कैसे? जब आप उसका नाम लिखोगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूं, आंसर डायरेक्ट लिखना है, सिर्फ एक लाइन का आंसर है, कोई ज्यादा हमारा बड़ा आंसर नहीं है, छोटा सा आंसर है। और आंसर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हेयर ट्रायंगल ABC इज नॉट congruent to ट्रायंगल PQR। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इन दोनों ही ट्रायंगल्स का अगर मैं बात करूं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR की, तो इनमें 5 पार्ट्स तो इक्वल हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। उसका रीजन क्या है? अब रीजन आपको बताता हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। रीजन ये जो मैं आपको बॉक्स में लिख के दिखाऊंगा, ये आपको रीजन लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने की कंडीशन क्या है, उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो एंगल ए की बात करते हैं। अब क्योंकि ट्रायंगल ABC में सबसे पहले कौन है, एंगल ए, और ट्रायंगल PQR में कौन है, P। क्या एंगल ए और P दोनों इक्वल हैं? तो हम देखते हैं, एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल P कितना है, 90 डिग्री। तो ये आपका क्या है, ये आपका इक्वल है। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं, एंगल B। एंगल B को कितने डिग्री का है, एंगल B है आपका 30 डिग्री का। और एंगल Q, क्योंकि सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, एंगल Q, ये कितने का है, एंगल 60 डिग्री का है। आपका Q कितने का है, 60 डिग्री का, जो कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल नहीं है। फिर बात करते हैं C की। अगर आप देखो अपने डायग्राम के अंदर, तो C जो आपका है वो कितना है, 60 डिग्री। और अगर मैं लास्ट वाले एंगल की बात करूं, कितना है, R कितना है यहाँ पे, 30। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? नहीं, यानी कि लास्ट 2 पार्ट्स आपके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल नहीं है। दैट्स वाई ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में तो क्या होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे ही क्या होते हैं, इक्वल। तो इसी वजह से ट्रायंगल ABC आपके ट्रायंगल PQR के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आप अब ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हो कि सर आपने तो कहा था कि ये कॉन्ग्रुएंट ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगी? तो कॉन्ग्रुएंट कुछ इस तरीके से होंगी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PRQ। ठीक है, ट्रायंगल ABC किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगी, PRQ के साथ, ना कि PQR। इसके साथ नहीं होगी लेकिन इसके साथ हो जाएगी। तो समझे स्टूडेंट्स, ट्रायंगल का नाम चेंज करने से कितना सारा काम हो जाता है। अगर देखो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल का सिर्फ नाम ही तो चेंज किया था, ट्रायंगल तो सेम है, यहाँ पर नाम चेंज था, कॉन्ग्रुएंट नहीं था। यहाँ पे मैंने थोड़ा नाम चेंज करके दूसरा कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये सब किसका रोल है, आपके नेमिंग का। तो नेमिंग मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझाई है और अब भी बहुत अच्छे से समझाई है, तो आपको अभी से ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको कहता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, अगर आपके ये दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप एक चीज बताइए कि इसमें आपको जो एक और एडिशनल पार्ट चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट,
उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। और उसके बाद जब आप पार्ट का नाम बताओगे तो उसके बाद क्राइटेरिया भी बताना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो किस क्राइटेरिया के साथ आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। अब अगर हम पहले अपने डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो गौर से जब आंखें खोलने पर ध्यान से देखते हो तो क्या दिखाई देता है आपको? दिखाई देता है कि एंगल बी और एंगल क्यू दोनों ही कैसे हैं? 90 डिग्री के हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। तो बिल्कुल ध्यान से देखने में समझ आ गया। उसके बाद एक दूसरा एंगल हमें दिखाई दे रहा है जहां पर डबल स्ट्रोक लगा हुआ है, ठीक है, डबल स्ट्रोक। अब ये दोनों क्या है? दैट मीन्स एंगल सी और एंगल आर दोनों ही क्या है? इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, और ये आप क्या लिखोगे? गिवन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख रहे थे? इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब एक चीज देखो, हमारे पास ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के 4 क्राइटेरियाज हैं। एंगल साइड एंगल, साइड एंगल है साइड, साइड 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 एंड आरएचएस, ओके। अब यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें कौन से 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं? हमें 2 एंगल मिल चुके हैं। अगर मैं किसी तरीके से एक साइड भी यहाँ पर मेंशन कर दूं तो मेरे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पे, हमें कौन सा एक नया कंपोनेंट चाहिए उसका आंसर आपको मिल चुका है। और वो कंपोनेंट कौन सा है? वो कंपोनेंट है आपकी साइड BC एंड साइड QR, बिकॉज जो 2 एंगल्स हैं, जो 2 आपके एंगल्स हैं, उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहां लिखेंगे हेयर टू हैव ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR टू बी congruent, to be congruent we have, या फिर आप लिख सकते हो we, इसका क्या लिखोगे आप? यहां लिखोगे we have side BC is equal to QR, ठीक है। देन जो क्राइटेरिया होगा आपके दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, जो क्राइटेरिया होगा वो क्या बन जाएगा? ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल साइड एंगल। और यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट। क्या किया आपने? यहाँ पे आपने बताया कि मेरे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, उनके अंदर ये 2 चीजें मुझे गिवन मिल चुकी हैं, और अब अगर मैं चाहता हूं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो तो वी शुड हैव, यहाँ पे आप शुड लिख सकते हो, वी शुड हैव साइड BC इज इक्वल टू QR। तो जो नया नाम है, जो हमारा ये पार्ट था, 1 एडिशनल पेयर जो हमें चाहिए था, वो क्या होना चाहिए? वो BC इज इक्वल टू QR होना चाहिए, जिससे कि हमारे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और क्राइटेरिया कौन सा लगेगा आपका? एंगल साइड एंगल। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन। अब करते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को सोल्व, और इसके बाद हमारा 7th चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि ये 2 ट्रायंगल्स आपके पास, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल FED, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है? ये आपको रीजन बताना है। तो इसका रीजन क्या आएगा? ट्रायंगल ABC का रीजन और ट्रायंगल FED का। अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास क्या है? 1 एंड 2 एंगल्स हमारे पास इक्वल है एंड एक थर्ड साइड इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, आप अगर ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ है? एंगल मिला हुआ है, एंगल और साइड। एंगल साइड है यहाँ पे, देखो फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और उसके बाद साइड। हमें तो कौन सा चाहिए? एंगल साइड एंगल। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हमने आपको बताए थे ये सारे क्राइटेरिया, जब मैंने आपको बताए थे तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब आपके पास किसी ट्रायंगल में 2 एंगल आपके इक्वल हो जाए
तो सिंपल सी बात है, आपका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और वो कैसे, देखो अब मेरे पास अगर मान लीजिए बी एंगल कितना है 90 डिग्री, ये तो गिवन है, और एंगल ए को मैं कहता हूं कि 30 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल बी मैंने 90 का मान लिया और एंगल ए को 30 का मान लिया, तो सी कितना आएगा, सिंपल सी बात है 60 डिग्री का आएगा। और बिकॉज एंगल बी और ई दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो ई भी कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया, और ए एंड एफ दोनों इक्वल है, अगर ए 30 का एफ भी कितना हो गया 30 का हो गया, तो आपका सी एंगल कितने का बचा, वो 60 का बचा। इसीलिए मैं कहता हूं अगर किसी ट्रायंगल में पहले से दो एंगल्स इक्वल हैं तो उसका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कर देते हैं इरेज और हम करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन स्टार्ट जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो थर्ड एंगल है, ये जो आपका थर्ड एंगल है यानी कि सी, ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल स्ट्रोक यहाँ पर लगा रहा हूँ क्योंकि ये हम शो करने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ पर दिखाओगे, ठीक है, हेयर इन ट्रायंगल ABC and triangle FED. Okay, angle A is equal to angle F, ठीक है, आपको क्या है ये गिवन मिला है, रीजन भी साथ के साथ लिखना है। उसके बाद एंगल B is equal to एंगल E, ये भी क्या है गिवन है, बिकॉज दोनों कैसे हैं, ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, रीजन हो गया। अब आप एक चीज और लिख सकते हो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, और ये किससे आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बिकॉज जब मैं एक ट्रायंगल का एक एंगल का आंसर निकालूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी निकालकर, तो देखूंगा कि आपका जो एंगल है E और D दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एंगल C था और यहाँ पे जो आपका एंगल D है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के, अगर मैं एज्यूम करता हूं तो। अब इसके साथ साथ हमें एक चीज और मिली है, वो क्या है, साइड BC एंड DE। यहाँ पर आप लिख सकते हो साइड BC, पहले हम क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ट्रायंगल कौन है इस तरफ, आपको ये भी देखना है कि आपका ट्रायंगल कौन है। अब मैंने पहले कौन लिखा है, ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC के कंपोनेंट लिखे जाएंगे, तो ट्रायंगल ABC के कंपोनेंट कौन है, BC, तो BC इज इक्वल टू, और अगर आप चाहो तो साइड के ऊपर लाइन सेगमेंट का साइन लगा सकते, BC इज इक्वल टू DE, या ED भी लिखोगे या DE लिखोगे, एक ही बात है। यहाँ पे भी क्या लिख दो, ये भी क्वेश्चन हमें क्या मिला है, गिवन। तो अब ये बताओ आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए या नहीं, तो हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FE और D, और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, बाय द एंगल साइड एंगल, ठीक है, और ये हो गया आंसर आप लोगों का, ठीक है। अब इसने पूछा था ना Y, तो Y का रीजन क्या है, एंगल साइड एंगल का, और ये एंगल साइड एंगल कैसे बना पाए, बिकॉज हमने थर्ड एंगल को भी इक्वल बनाया आपका रीजन लिखकर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सोल्व, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब आपका होमवर्क ये है कि आपको चैप्टर नंबर 7 यानी कि एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2 ये दोनों ही रिवाइज करने हैं, और कोशिश करनी है कि आप मंडे को या फिर ट्यूसडे को, ठीक है, हो सकता है मंडे या ट्यूसडे, या फिर अगर इन दोनों ही डेट्स में अगर आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तो आप वेडनेसडे तक अपनी नोटबुक को बिल्कुल कंप्लीट कर ले, टेस्ट होने वाला है और आपकी नोटबुक्स भी चेक होंगी, उसका मैसेज आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स आपके पास मैसेज आ चुका है, सीबीएसई मैसेज भेज चुका है कि अगर आप अपनी फीस स्कूल में डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो आपका नाम रजिस्टर नहीं हो पाएगा, जिससे कि आपका ये साल खराब हो सकता है, क्योंकि अगर आपका नाम रजिस्टर नहीं होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे। तो आप अगर अपना साल जो आपका ये नेक्स्ट ईयर है ये खराब नहीं करना चाहते तो आप अपनी फीस जल्दी से डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।